नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावात्ति प्रभावे कृतस्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, यह इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ, थोड़ी सी जानकारी इसकी पहले जरूरी है, सामान्य सरल। इष्टोपदेश के रचयिता आचार्य पूज्यपाद देवनंदी। सही, बिल्कुल सही, आवाज के लिए बिल्कुल सही। क्या नाम है आचार्य का? पूज्यपाद देवनंदी। अब पहले यही जान लो, इनका नाम पूज्यपाद था क्या देवनंदी था? समझ गए ना? तो असल में इनका नाम था देवनंदी। हमारे यहाँ मूल में 4 संघ थे, नंदी संघ, देव संघ और ऐसे ही और 4 संघ थे, सेन संघ। तो कुछ आचार्यों के नाम के पीछे सेन जुड़ा होता, जैसे मल्ली सेन, देव सेन, रवि सेन, ये सब कौन हुए? सेन संघ के आचार्य। ठीक है। जिनके आगे नंदी जुड़ा होता था वो थे नंदी संघ के आचार्य। ठीक है ना। जिनके साथ देव जुड़ा होता था वो देव संघ के आचार्य। तो ऐसे अलग अलग हुए। तो पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इनकी विशेषता क्या थी, नंदी संघ क्या था और नंदी संघ की विशेषता क्या थी। देखो, हमारे यहाँ आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वर्षा ऋतु, पेड़ के नीचे मुनि मगन रहे ध्यान, जो भी है। देखो, छंदों पे तो नहीं जाए, मुद्दे की बात जाने कि उद्देश्य क्या था कि मुनिराज पेड़ के नीचे बैठते थे। तो बारिश से बचने के लिए नहीं बैठते, क्योंकि बारिश में भी पेड़ के पत्तों से धारा आती है, और जब बारिश रुक जाती है तो पेड़ के पत्तों से पानी टपकता रहता। और मुनिराज होते हैं स्नानवृत्ति। स्नानवृत्ति माने समझते बेटा? स्नानवृत्ति माने नहीं नहाने का नियम है जिनका। आप तो रोज नहाते हो ना, और मुनिराज कभी नहाते नहीं। आप कहें कि ऐसे गंदे क्यों रहते हैं? ऐसा कभी नहीं सोचते मुनिराज के बारे में। देखो, शरीर की चिंता जो करे, जैसे हम लोग शरीर की चिंता करते हैं तो हम शरीर को संभालते हैं, इसको नहलाते धुलाते हैं। वो शरीर की जगह चिंता किसकी करते हैं? परिणामों। अब हम लोग गुस्सा करें, अहंकार करें, तो उससे परिणाम मेले होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, होंगे ना। तो वो चिंता करते, परिणाम मेले नहीं हो पाते। शरीर बना रहे मेरा, मुझे क्या लेना देना, क्योंकि शरीर में हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ऐसे चिंतन वाले हो। ठीक है। तो वो नंदी वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, सब सुनो ध्यान से, कोई बच्चों से डिस्टर्ब मत हो। बच्चे खुश रहेंगे, उनको भी छोटी मोटी खेलने दो, छोड़ दो, कुछ नहीं करेंगे। बच्ची इधर आओ, बच्चे हमारे पास बैठो, आओ, आपको आओ, आ जाओ, मैं बैठाऊंगा अपने पास। हाँ, बैठ गए ना, बहुत अच्छा। यहाँ आप लोगों को पता नहीं, आप लोग नए आए। पहले बच्चे ऐसे भी थे कि मेरी गोदी में आके बैठते थे, मैं स्वाध्याय करता था। सब देखा हमने। मैं इन बच्चों से विचलित नहीं होता हूँ। सुनो शांति से, क्या कहा मैंने? जो नंदी का पेड़ है, ऐसा पेड़ जिसमें ना पत्ते, ना फूल, ना फल, सिर्फ डंडियां डंडियां पड़ती है। भाई साहब, अब ना तो गर्मियों में छाया दे, न सर्दियों में किसी का, मतलब किसी ऋतु में किसी काम का नहीं। समझ गए? उसके नीचे जिन आचार्य ने चातुर्मास निर्विघ्न तरीके से संपन्न किया था, उन आचार्य का नाम था माघ नंदी। क्या नाम था? माघ नंदी। वो माघ नंदी आचार्य नंदी संघ के संस्थापक थे, फाउंडर थे। तो बच्चे ना थोड़ी सी कई बार समझ नहीं पाते शुद्ध हिंदी। संस्थापक बोले तो ना समझ में ही नहीं आएगा, फाउंडर तो समझ में आता है ना। तो वो नंदी संघ के संस्थापक थे। कौन? आचार्य माघ नंदी। ठीक है। अब कल से आंटी ऐसे प्रश्न तैयार करेंगी
जो स्वाध्याय के बाद आप लोगों से पूछे जाएंगे फिर सबको इनाम मिलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना, और सिर्फ बच्चों से पूछे जाएंगे, बड़ों से नहीं। इनाम सिर्फ बच्चों को, बड़ों को नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बीच बीच में बताऊंगा, कागज पेन लाना, अपने नोट करना। ठीक है, जब फिर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस समय उत्तर देना, पता रहेगा। देखे आप लोग कितना अच्छा नोट करते हो, कितना सीखते हो 10 दिनों में। ठीक, बहुत अच्छा। सुनो अब अपनी बात चले। तो वो जो मागनंदी आचार्य थे, जिन्होंने नंदी संघ की स्थापना की, उनकी परंपरा में लगभग 500 साल बाद, कितने साल बाद? 500 साल बाद जो हुए आचार्य, उनका नाम था देवनंदी। क्या नाम हुआ बेटा? देवनंदी। देखो छोटी बच्ची भी सही बोलती है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं बोलती है, और कितने ध्यान से शांत भाव से सुन रही है। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है। क्या नाम है बेटा? निक्कू। बहुत अच्छा। सुनो, तो जो देवनंदी आचार्य थे, उनके लिए एक दो खास चीजें प्राप्त थी। एक, वो औषधि शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा, उन्होंने छंद शास्त्र पर ग्रंथ लिखा, उन्होंने व्याकरण शास्त्र पर ग्रंथ लिखा। तो लोगों ने समझा ये तो अपनी पंडिताई दिखाते हैं। तो उनके 2 ग्रंथ ऐसे लिखे गए जिससे पता चला कि वास्तव में एक साधु का अंतरंग क्या हो। भाई साहब समझ में आ रहा है? एक साधु की, देखो क्षोभसम की जानकारी अलग चीज, जितना चाहे आता हो, लेकिन साधु कैसे कहलाते हैं? साधना से कहलाते हैं। क्षोभसम से तो पंडित कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं। समझ गए ना? साधु कैसे कहलाएंगे? साधना से। तो जो साधु थे, तो उनकी साधना कैसे पता चले, उनकी अंतरंग प्रवृत्ति कैसे थी, कैसे पता चले? तो उनसे शिष्यों ने जाके, समाज के लोगों ने जाके विनती की कि हे भगवान, हमारे लिए जो इष्ट है, हितकारी है, आप हमें क्या बढ़िया समझते हैं। जैसे वैद्य के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते, तो अंजू क्या करती हो? हाथ दिखाओ जरा, नब्ज देखो, हमें कौन सी दवाई सूट करेगी वो दो। तो वो दवाई क्या कहलाई? आपको इष्ट कहलाई। समझ गए? तो एक एक शब्द समझाना पड़ेगा ना पहले। ग्रंथ का नाम इष्ट उपदेश है, तो वह इष्ट कहलाई। तो जो श्रावकों को, जो भव्य जीवों के लिए इष्ट था, उनका हित था, जिसमें ऐसा उपदेश है मुनिराज आप हमें दो। वो उपदेश देने के लिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम क्या हुआ? इष्टोपदेश। अब समझ में आया बेटा? सरल लगा? कठिन तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ, ये बच्चे पास कर दे तो हम लोग पास हो जाते। आजकल जमाना बदल गया, पहले प्रोफेसर पास करते थे बच्चों को, आजकल बच्चे पास करते हम लोग। सुनो, देखो ये शैली है, इस पर अन्यथा नहीं लेना। हमें चिंता आप लोगों की नहीं करना है। आप लोगों में जितना सीखना था सीख लिए। चिंता इस पीढ़ी की करना है, ये मंदिर किसके लिए बना। हम लोग एक एक करके सब जाएंगे, सबकी आयु पूरी होगी, ये मंदिर चलना चाहिए। और वो चलेगा किनसे? इन बच्चों से, अगली पीढ़ी से चलेगा। यहां का मंदिर हो चाहे कहीं का मंदिर हो, जहां ये जाएंगे वहां इस चीज की ललक इनको रहना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा तत्व ज्ञान क्या है, हमारे जैन धर्म के संस्कार क्या है, हमारे मंदिर क्या होते हैं, क्यों जाते हैं, ये सब चीजें इन्हें आना चाहिए। ख्याल में? इसलिए मैं बच्चों पे फोकस कर रहा हूं। सुनो, तो ग्रंथ का नाम क्या हुआ? इष्टोपदेश। इष्ट जमा उपदेश, लिखने में बहुत आसान है। इष्ट लिखा और उपदेश लिखा, तो इष्ट शब्द का अर्थ तो समझा दिया। अब क्या छूटा? उपदेश। मोना बताओ, आप तो डॉक्टरेट की हो, उपदेश किसे कहते हैं? ये असल में सब जानते हैं कि मैं बदनाम प्राणी हूं, जो कहेंगे उसी को गलत कह देंगे, इस डर के मारे नहीं बता। सच में। अच्छा, मैं आप लोगों की ओर से बोलता हूं, हाँ ना तो कह देना,
आप लोगों की अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। उपदेश माने जो दूसरों को शिक्षा दी जाए, कुछ सुधरने की बातें की जाए, ठीक है ना, आदर्शवाद की बातें की जाए, उन्हें उपदेश कहते हैं ना। सब कहते हैं ललित जी, कहते हैं ना जी? नहीं, इसी डर के मारे नहीं कहते। जो हमें पहले से जानते हैं वो कभी उत्तर नहीं देते हैं, वो तो कहते हैं आप ही बताओ। सुनो, देखो हमारे यहां दो शब्द चलते हैं। एक शब्द है आदेश और दूसरा है उपदेश। आदेश माने क्या होता है? आप कहेंगे, बच्चे भी बता सकते हैं, ऑर्डर। उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने आदेश दिया, तुम ऐसा करो। ये अर्थ भी गलत है। आ माने पूरी तरह से, हर पक्ष से, देश माने कथन, दिश धातु है, समझ गए ना? कथन, जो किसी जिस विषय पे बोले उस विषय के हर पक्ष का खुलासा करें, कोई बात जिनसे छुपी हुई नहीं हो, उसका नाम क्या है? आदेश। आ मीन्स फुल्ली, ठीक है ना? आ मीन्स फुल्ली, आजीवन। जैसे आजीवन बोलते तो जीवन पर्यंत, जिसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना? तो जो आदेश है वो है मात्र भगवान की दिव्य ध्वनि। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ समाहित होता, उससे कुछ नहीं छूटा। भगवान के ना ज्ञान से छूटा, ना भगवान के आदेश। उसका नाम उपदेश नहीं है, आदेश। उप किसे कहते हैं? जो असिस्टेंट, सबऑर्डिनेट, जूनियर, उसे कहते हैं। तो जो भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर अन्य आचार्य और विद्वान जो कुछ बताते थे, लिखते थे, तो वो आदेश का उप होता था, असिस्टेंट होता था, इसलिए उसका नाम उपदेश है। और जो भगवान की दिव्य ध्वनि के अलावा बातें हैं इधर उधर की, वो उपदेश भी नहीं है, वो आदेश भी। ठीक है? तो ग्रंथ का नाम क्या है? इष्ट उपदेश। तो मेरा कर्तव्य क्या था? पहले मूल ग्रंथ के बारे में तो बताऊं, ग्रंथकार के बारे में बताऊं, जब तो ग्रंथ की चर्चा शुरू करूं, ठीक है ना? कल के दिन कभी पूछा जाएगा आप लोगों से कहीं, तो बता तो सकोगे कि हाँ इष्टोपदेश नाम का भी ये ग्रंथ है, उसमें इष्ट शब्द का ये अर्थ है, उपदेश शब्द का ये अर्थ है, इसके लेखक आचार्य पूज्यपाद देवनंदी, कुछ बता तो सकोगे ना? समझे ना? तो ये जो दूसरा उपदेश है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह ग्रंथ भगवान की दिव्य ध्वनि पर आधारित है। भाषा भगवान की नहीं है, लेकिन भाव भगवान के हैं, भाषा आचार्य। क्लियर हुआ? ऐसा सरल एकदम, कोई इसमें दुविधा तो नहीं, ठीक है ना? तो ये जो है ऐसा इष्टोपदेश ग्रंथ है, और इसके रचयिता आचार्य पूज्यपाद देवनंदी, जब उनका नाम देवनंदी था तो वो पूज्यपाद क्यों कहलाया? माने देव भी उनके पैर आके पूजते थे। उसके कई कारण थे, एक दो कारण नहीं। ऐसे तो सारे मुनिराज पूजनीय होते। जो परिग्रह घरगृहस्थी छोड़कर, नगर छोड़कर वनवासी बने, आत्म साधना कर रहे, उनको कौन नहीं पूजेगा? समझ गए ना? तो उन सभी के चरण पूजनीय है। तो ऐसे तो सारे ही पूज्यपाद हो गए, तो फिर अकेले देवनंदी ही पूज्यपाद क्यों कहलाए? ऐसे प्रश्न तो होना चाहिए ना? जिज्ञासा करो, बताऊंगा उत्तर। देखो पहले दिन तो बेसिक बातें आती हैं, लेकिन बेसिक समझोगे तो आगे की चीज पर जिज्ञासा होगी। यदि बेसिक ही नहीं समझोगे तो आगे गड़बड़ है। ठीक है? क्लियर? अब सुनो जरा ध्यान से कि जो इनका नाम पूज्यपाद पड़ा, वो देवों के द्वारा पैर पूजने के कारण अकेले इस कारण नहीं पड़ा। ये इन्हें कोई ऐसा रसायन सिद्ध था, आज की भाषा में केमिकल, लेकिन वो प्राकृतिक तत्वों से बनता था, जिसको पैर के तलवे पर लगाकर ये आकाश मार्ग से गमन करते।
क्या करते थे? आकाश मार्ग से गमन करते थे। इसलिए इनके लोग बहुत महिमा करते थे। अरे महाराज के पैरों में चमत्कार है, देखो महाराज पैरों में कुछ लेप लगाते हैं और जमीन छोड़ देते। माने वो लेप कैसा था बच्चे बताओ? एंटी ग्रेविटी। अब आपको जरा जिज्ञासा होगी, आज आप साइंस समझते हैं, धर्म नहीं समझते। एंटी ग्रेविटी, विल यू बिलीव इट? कोई लेप ऐसा हो सकता है कि जिसको अकेला पैर के तलवे पे लगाओ तो आप ग्रेविटी से पार, धरती पे खड़े ग्रेविटी पे पार हो जाओगे, आपको धरती खींचेगी नहीं, आप आकाश में अपने हिसाब से चल सकते। अब डिफरेंस समझ में आए? ये मुद्दा अकेला आकाश में चलने का नहीं है। उस लेप की कीमत अकेले इसलिए नहीं थी कि आप हवा में चल के दिखा देते। उस लेप की कीमत आज के, मैंने अभी बोला एक जगह जहां पर साइंस की कांग्रेस थी, उस पर बोला जाके, मेरिडियन होटल में गया था ना उस दिन, जो सब डाले थे, उस दिन बोला हमारे जैनाचार्यों ने ऐसी ऐसी रिसर्च कर रखी कि जिसको आप अभी कल्पना नहीं, आपको पूरा कमरा वैक्यूम फ्री करना पड़ता है, हॉल वैक्यूम फ्री करना पड़ता है, तब जाके आप एंटी ग्रेविटी में जा सकते हो। लेकिन कुछ नहीं, खुले आसमान में क्या आप एंटी ग्रेविटी में जा सकते हो? अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, स्पेस में जाना पड़ेगा, धरती पे रहते हुए नहीं हो सकता। लेकिन उन आचार्य को ऐसा सिद्ध था लेप कि वो लगाया और आप ग्रेविटी से मुक्त हो जाते। क्यों भैया? बहुत अच्छी बात हुई ना? मैं तो नहीं मानता इसे अच्छी बात। क्यों? क्योंकि साधु के चरण चमत्कारों के लिए नहीं पूजे जाते हैं। आप पर के आकर्षण, एक वो गुरुत्व का आकर्षण है। और क्या आप गुरुत्व के आकर्षण से मुक्त हुए? नहीं समझ, अंजू नहीं आया समझ में? देखो, गुरुत्व का अर्थ भारीपन भी है और गुरुत्व का अर्थ गुरुपना भी है। चारों ओर लोग जय जयकार कर रहे, जय हो महाराज जी की, और उससे हम अपने आप को बड़ा मान रहे। इसका नाम गुरुत्वाकर्षण है। समझ में आया कि नहीं आया? लोग क्या कर रहे हैं? उनके आकर्षण में हम फंसने वाले नहीं। ये मेरे चेले हैं, इतने लोग मेरे पास सुनने आते हैं, जय जयकार लगाते हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। दिगंबर मुनिराज कभी ऐसे चक्कर में पड़ते नहीं हैं। वो इस गुरुत्व के आकर्षण से मुक्त कैसे हुआ जाए? वो लेप लगा के धरती के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से मुक्त हो सकते थे। लेकिन सुदेश बाबू, उन्होंने एक बड़ा चमत्कार किया। हर जैन साधु करना जानता है, जो भावलिंगी संत हो, जिसने संसार की मोह माया छोड़ी हो। वो सबसे खतरनाक काम होता है इस मनुष्य गति में, गाली से दुनिया दूर रहती। जिस गली में कुत्ता भौंकता हो, उस गली में जाते हो बच्चे, बच के जाते हो, साइड से जाते हो, कोशिश करते हो उधर नहीं जाना पड़े। क्यों? अरे उधर कुत्ता भौंकता। क्यों? ऐसे ही कोई गाली देता हो तो उस जगह जाओगे, बचोगे। लेकिन जहां तुम्हें फूल मालाएं पहनाई जाती हो, बूके दिए जाते हो, गिफ्ट दी जाती हो, तारीफों के पुल बांधे जाते हो, तो भाई किसको जाना अच्छा नहीं लगता? दिस कॉल्ड गुरुत्वाकर्षण। दिगंबर मुनिराज इस प्रशंसा से, इस वाहवाही से, इन तारीफों से, इनसे मुक्त होते हैं। इनके आकर्षण में कभी नहीं फंसते हैं। राजेश जी, ख्याल में आया? क्या कह रहे? उस गुरुत्व के आकर्षण से मुक्त होना है तो इष्ट उपदेश सुनना पड़ेगा। ये है उनका पूज्य पादपना। इस कारण से उनके पैर पूजे जाते। अब डिफरेंस ख्याल में आया कुछ?
देखो, एक एक शब्द पे जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। फिर तो खाली पढ़ते जाओ, शब्दार्थ करते जाओ। ये वाटर माने पानी, ऐसे मीनिंग किसको नहीं आते? बहुत लोगों को आते। हमारा रजनीश बाबू पूरा बता देंगे, मेरी जरूरत ही नहीं है ख्याल में। लेकिन जब ये बात बताई जाए तो हमें एक एक शब्द का मूल निकालना पड़ेगा। आचार्य का मूल अभिप्राय क्या, जैन दर्शन का मूल सार क्या, वो हमें निकाल के बताना पड़ेगा ख्याल में। तो आज कितनी बातें बता दी अभी तक। देखो, बिल्कुल सरल लेवल पे चल रहा हूं मैं, कोई कठिनाई नहीं। सबसे पहले क्या होता है यार, सबसे पहले क्या बताया? संघ का नाम। वो क्या था? नंदी संघ, ठीक है ना, इसीलिए इनका नाम देवनंदी था, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताया? नंदी संघ के संस्थापक कौन थे? आचार्य माघनंदी। हो गया दूसरा पॉइंट। नंदी का अर्थ क्या है? यह किसका नाम था? एक पेड़ का नाम था जिसमें ना पत्ते, ना फूल, ना फल, सरकंडों की तरह ऐसे टहनियां बढ़ती है, छाया भी नहीं होती, फल फूल भी नहीं मिलते, वर्षा से भी नहीं बचाएगा, धूप से भी नहीं बचाएगा। उसी जगह में जहां कोई लाभ नहीं, उस जगह में बैठ के भी जो अपना हित करते थे निष्प्रय होकर के, वो नंदी संघ के संस्थापक आचार्य माघ। कुछ कुछ ख्याल में आया? ये पहली बात थी। उसके बाद दूसरी बात क्या चली? 500 साल बाद, जो उनके 500 साल बाद कौन हुए? आचार्य देवनंदी, जिन्होंने ष्टोपदेश आदि ग्रंथों की रचना, ठीक है। ये क्या क्या जानते थे? कौन सा लगभग ऐसा विषय है जो ये नहीं जानते? छंद शास्त्र पे इन्होंने लिखा, ज्योतिष शास्त्र पे इन्होंने लिखा, व्याकरण शास्त्र पे इन्होंने लिखा, वैदिक शास्त्र पे इन्होंने लिखा। तो लोग क्या समझे कि ये तो दुनिया के पंडित हैं। तो इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे जिसमें जैन साधु के व्यक्तित्व की गरिमा, उनकी साधना की गरिमा दिखती थी। और उन 2 ग्रंथों का नाम क्या था? एक का नाम था ष्टोपदेश और दूसरे का नाम था समाधि तंत्र। क्या नाम था? समाधि तंत्र। उसका दूसरा नाम समाधि शतक भी है। शतक माने उसमें 100 छंद है, समझ गए ना, इसलिए तो नाम शतक हो गया। और मूल नाम था समाधि तंत्र। एक समाधि लेने की विधि, अपने स्वरूप में समाने की विधि जिसमें सिखाई गई, वो हुआ समाधि तंत्र, ठीक है ना। और जिसमें प्राणी मात्र के लिए हितकारी उपदेश दिया गया, भगवान की वाणी के अनुसार समझाया गया, उसका नाम क्या हुआ? ष्टोप, ठीक है। तो इतना तो ख्याल में आया। अब आंटी पूछे तो बताना पड़ेगा बेटा, शाबाश। हमारे लिए तो यहाँ प्राइमरी क्लास के लेवल से चलना पड़ेगा, तो मैं सबको छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर सब सिखाऊंगा। अब थोड़ा इसका मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। कल से कोशिश करेंगे कि जो गाथा होगी वो गाथा हम इसकी, जैसे 10 दिन में लगभग 10 छंद ले पाएंगे, तो 10 छंद को हम टाइप करके और आपके मोबाइल में भिजवा देंगे, ग्रुप में डलवा देंगे, तो हर कोई देख सकता है। भाई और क्या चाहिए? बाकी तो यहाँ थोड़ा बहुत लिखते ही, ठीक है ना। सुनो, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इसमें मूल वाक्य क्या है? परमात्मने नमोस्तु, परमात्मा के लिए नमस्कार। मंगलाचरण में एक अनिवार्य अंग होता है, और वो अंग क्या होता है? इष्ट देवता स्मरण और उनके प्रति कृतज्ञता, विनय व्यक्त कर। तो विनय हमारी संस्कृति में कैसे की जाती है? नमस्कार कर। नमस्कार माने रजनीश बाबू, नमस्कार माने नमस्ते, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, राम राम, इनसे होती है। अच्छा, हाथ जोड़ने से तो हो जाती है, तो कैसे होती है?
नम, नम माने झुकना। अकड़ो मत, अकड़ना छोड़ो तो झुकना सीखो। क्योंकि मनुष्य गति में प्रधानता किसकी है? रुचि मान कषाय। ये इंसान सारे जीवन मान कसाई की अकड़ में वो चीजें जुटाता है जिससे मेरा मान बढ़े। ख्याल में हर साधन वो जुटाता। क्यों? कभी किसी को थप्पड़ पड़ा हो, क्यों भैया? उसकी फोटो लगा के रखी घर में। माला पड़ी थी, क्यों? उसकी कितनी फोटो है? बहुत सारी। क्या मतलब क्या है कहने का मेरा? मनुष्य गति में प्रधानता है मान कसाई। उस मान कसाय को यदि हमें हटाना है तो हमारी संस्कृति सिखाती है नमो, अकड़ो मत, नमोस्तु, नमो, झुकना सीखो। ध्यान रखना, कुछ लोग चरणों में झुकते हैं और कुछ लोग आचरण में झुकते हैं। क्या अंतर हुआ बेटा? चरण में झुकने वाला खाली पैर पकड़ता, आचरण में झुकने वाला उसका जैसा स्वयं अपने आप को अपने जीवन में लागू करना सोच। प्रमाण बताओ, बता दो। दर्शन करने आती है, हाथ जोड़ती हो, 3 प्रदक्षिणा देती हो, उसके बाद क्या करती हो? हाँ, आ गई ना लेन पे। जाप में क्या करते हो? क्या तो नमोकार मंत्र पढ़ते हो? तो तुम्हें आता नहीं इसलिए पढ़ते। जाप का अर्थ होता है जो वास्तव में, उसको बोलते हैं सामयिक। समय माने आत्मा और सामयिक माने आत्मा का ध्यान करना। समझ गया ना? तो क्या आत्मा का ध्यान किया कभी? नहीं किया। आप तो नमोकार मंत्र पढ़ के रह जाते हो। पर असल क्या था? सामयिक का अर्थ क्या था? आत्मा का ध्यान। ठीक है ना? तो भगवान के दर्शन भी तब तक पूरे नहीं होते जब तक आप सामयिक नहीं। मानते हो बेटा? बिल्कुल सही है ना? तो हमारे जैन धर्म में जितनी भी विधियां हैं, कोई भी धर्म विधि है, वो पूरी काय पे होगी? जब हम आत्म ध्यान, अपने अंदर झांको, अपने को पहचानो। क्या आप उतने इंप्रूव हुए? जो उन्होंने बोला वो यहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बहुत सी बातें हम बोल देते हैं और सुनाई नहीं दे कोई किसी को। तो हमारे राजेश जी को पता है, इनको पहले सुना चुका हूं ना कि 2 बहरे मिल गए बाजार में, तो कितने खुश हो गए। अब राजेश जी और लोग भी तो है, बच्चे भी तो है, इनको भी सुनने दो। हाँ, 2 बहरे मिल गए बाजार में, दोनों बहरे थे, सुनना नहीं जानते, खाली बोलना जानते। तो एक दूसरे से बोला राम राम, तो उसने सुना तो है नहीं। उसने सोचा कहां से आए हो? तो उसने बाजार से आ रहा हूं। तो उसने कहा तबीयत ठीक है? बुजुर्ग थे। तो उसने कहा पूछ ले भाई तबीयत ठीक है? बैगन लाए हो। वो सोच रहा क्या लाए हो? वो पूछ रहा तबीयत, और समझ क्या रहा? क्या लाए बाजार से? ये बैगन लाए हो। फिर पूछा बाल बच्चे मजे में हैं? कल सबका भरता बनाऊंगा। अब वो अपने बैगन की धुन में है और ये उसकी भलाई पूछ रहा है। अब बताओ कैसे बात बने? यदि कोई किसी की सुनेगा ही नहीं तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। सुनना सीखना पड़ेगा ना। सच बताओ, भगवान की सुनते हो? भगवान को सुना के तो जाते हो। भगवान तुम ऐसे हो, जय जयनाथ परम गुरु हो, जय जयनाथ परम गुरु हो, सुना के तो जाते हो। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये भगवान की सुनने का ग्रंथ है, ये भगवान को सुनाने का ग्रंथ नहीं। हमने मंदिर इसलिए बनवाए आज तक कि हम भगवान को सुना के जाते, खोटी नहीं सुनाते, खरी नहीं सुनाते, अच्छी विनय की बात सुनाते। समझ गए? लेकिन भाई साहब, ये मंदिर अकेले सुनाने के लिए नहीं है, ये मंदिर सुनने के लिए। सुरेश बाबू, ख्याल में आया ना?
अब ये बताओ कि आज तक आपने जितनी बार दर्शन किए, भगवान की कितनी सुनी, भगवान को कितनी सुनाई और भगवान की कितनी सुनी? इन दो बातों में से परसेंटेज बताओ। ये सिर्फ सुनाई सुनाई है, सुनी तो कुछ भी नहीं। 48 का सुनो सुनो सुनो, बच्चों के हिसाब से मैं जरा बोलना पड़ेगा ना, इनको भी तो इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, बात समझ में आना चाहिए। कहते भगवान कुछ बोलते ही नहीं है, सुने क्या? बोलो ना बेटा। मेरे जैसे आदमी से खूब प्रश्न किया था, मुझे तो मजा आता है प्रश्नों में, समझे ना? क्या कहा? भगवान कुछ बोलते ही नहीं है, सुने क्या? हो गया प्रश्न पक्का, सही है। भगवान लगातार बोलते हैं, तुम एक अक्षर नहीं सुनते। क्यों? तुम्हारा फोकस है अपनी सुनाने पे। जैसे बच्चे कहीं आए, दादाजी उसने मैं ऐसे मारा, मैंने उसे कहा था, वो अपनी सुना जाते, दादाजी कुछ नहीं सुन। ऐसे ही प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, भगवान को सुना तो जाते, लेकिन भगवान की सुनते हैं कभी? वो कहते हैं जब तक मैं दूसरों को सुनाता था, मैं भी तुम्हारी जगह खड़ा था, और जब से मैंने भगवान की सुनना शुरू की, तो आज मैं भगवान। तो कैसे सुनी जाए भगवान की? क्या बोलते हैं सुनो। एक छोटा सा भजन है, उनमें सरल हिंदी में सुना। लख बेजोग रहो कछु नाही, ताते ना साद्रग अचलंग। तो समझ में आ रही है क्या है? दुनिया में देखने योग्य कुछ नहीं है, इसलिए भगवान की नासाग्र दृष्टि है, वो आपकी तरफ नहीं है। जो हमारे श्वेतांबर जैनों के मंदिर होते हैं, उनके यहाँ ऐसे भगवान की ऐसी बड़ी बड़ी आंखें जड़ी होती हैं, सब दुनिया देख रहे। और जैन भगवान दिगंबर जैन आमनाय में झुकी हुई आंखें, आंखें सलामत हैं, आंखों में कोई कमी नहीं है सुदेश बाबू। उसके बावजूद क्यों नहीं देख रहे दुनिया की ओर कि किसे देखें, किसके कर्म देखें? समझ गए ना? हमारी बुंदेलखंडी में कहावत चलती है, घर घर मटिया चूल्हे हैं। आजकल तो सब गैस होती है, जानते ही नहीं मटिया चूल्हे क्या होते हैं। पहले होते थे मिट्टी के चूल्हे जिनमें लकड़ी जलाई जाती थी, समझे ना? ये बच्चा जानता है, क्योंकि अपने जब दादा के पास जाता है तो वहां ऐसी चूल्हा जलता है, इसलिए वो जानता है। हर कोई नहीं जानता, समझ? हमारी बिटिया से वो नहीं जानती, क्योंकि देखा ही नहीं। अब कौन छोटा कौन बड़ा इसकी कीमत नहीं। ये वस्तु स्थिति है कि हमने आज तक भगवान की सुनी नहीं। जो हमें रटा हुआ है वो सुना आते हो। कभी कोशिश करो कि कई बार इंसान इशारे में जितना अच्छा समझाता है, बोल के उतना अच्छा नहीं समझता। फॉर द एग्जाम्पल, ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं वो संकेत में होते हैं कि बोल के होते, और उन्हें आपको समझना पड़ता है कि नहीं समझना पड़ता? कहीं लिखा हो, क्या मतलब हुआ? क्या लिखा है? एन फॉर एन लिखा है, दिस कॉल्ड जेड टर्न। आगे इतना खतरनाक मोड़ है, यू शुड कंट्रोल योर स्पीड एंड कॉन्शियस पेशेंस ऑल्सो। आप अपनी एकाग्रता को बनाइए, स्पीड को नियंत्रण में कीजिए। ज्यादा तेज गए तो आगे रोड ही खत्म है, वो रोड पे अगर घूम रहा। ज्यादा तेजी में सीधे ही चले जाओगे हाईवे। तो इसने आपको जो बोला वो आपने यदि नहीं सुना तो दुर्घटना होगी कि नहीं होगी? रजनीश बाबू, जो इसने बोला, संकेत ने बोल के कुछ नहीं बताया, संजय भाई, इसे नहीं सुना
तो दुर्घटना होगी कि नहीं होगी? और भगवान ने जो बोला वो हमने नहीं सुना तो क्या होगा? कल्याण होगा? बहुत बड़ा अंतर। हमने अपने सारे हाव भाव भगवान को दिखा दिए, सारे शब्द भगवान को सुना दिए, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी। घर मंदिर में कितने लोग आए बरोबर याद होता है, लेकिन बहुत से लोगों को जहां वेदी पे कई भगवान होते हैं, कई वेदियां होती हैं, शायद ही किसी को याद हो कि किस वेदी के मूल नायक कौन थे। समझ गए? ये अंतर क्या सिखाता है कि आप दुनिया पे ध्यान देते हो, भगवान पर ध्यान नहीं देते। जब ध्यान ही नहीं देते तो वो क्या संकेत कर रहे हैं कौन जाने, कौन सुनेगा, कौन सीखेगा? सारी कमजोरी हमारी है कि नहीं? तो यदि भगवान का उपदेश सुनना है तो पहले उनके संकेतों को समझना पड़ेगा। बाइबल का एक सेंटेंस है, आपको सुना रहा हूं, बिटिया याद कर लेगी। If you don't understand my silence, you will never understand my words. यदि तुम मेरी शांति को नहीं समझ सकते, मेरे मौन को नहीं समझ सकते, तो मेरे शब्द तुम्हें कभी समझ में नहीं आए। भगवान बिल्कुल शांत, जय परम शांत मुद्रा समय, वो शांत है, लेकिन शांत होके जो कह रहे हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आता। तो अनाड़ी कौन? तो अनाड़ी ही रहना जीवन भर, या अपने आप को इंप्रूव करना? हर बच्चा बड़ा होना चाहता, हर सर्विस क्लास अपने बॉस बनना चाहता है। क्यों सुदेश बाबू? हर बहू सास बनना चाहती, हर कोई इंप्रूवमेंट चाहता है, लेकिन मंदिर में आके भगवान थोड़ी कृपा दृष्टि हो जाए, यहां आके वही भीख मांगना, यहां अपने आप को इंप्रूव नहीं करना। इसका मतलब आपने इष्ट उपदेश आज तक सुना नहीं। नाम तो बोल दिया, नमोस्तु परमात्मने, हे परमात्मा आपके लिए नमस्कार है, लेकिन ये नमस्कार होगा कैसे? हाथ जोड़ के, सिर झुका के, 5 अंग से के 8 अंग से? कितने से होगा? होना कितने अंग से नमस्कार करती हो? पंचांग या साष्टांग? कसम कर ली, सिखा के गए अनेकांत जी, बोलियो मत। सुनो, ये तो छोटी मोटी बात है, इसलिए किसी को ऊब नहीं हो, अभ्यास नहीं है। अब जय सुदेश जी है, इनको इतना अभ्यास है कि जब मेरा प्रवचन साथ जी पे चलता है और ये एम से चलते हैं तो ये दोनों कानों में लीड लगाते हैं, सामने बाइक पे मोबाइल में वीडियो चालू करते हैं और उसको देखते हुए चलाते कैसे, हमें यही समझ में नहीं आता। समझे क्या संकेत कहना चाहता हूं? अभ्यास चाहिए, ठीक है ना? ऐसे ही भगवान की बात सुनने का भी अभ्यास चाहिए, उनके संकेतों को समझना पड़ेगा। उनकी शांति ये बताती है कि आप पहले अपने परिणामों को शांत करो, शांत करो, शांत, बेचैन मत बनो। समझ गया ना? ये एक उनका उपदेश। दुनिया को मत देखो, अपने को देखो, ये उनका दूसरा उपदेश। मंदिर में आके कोई चावल ना चढ़ाए तो कैसा लगे? अर्घ ना चढ़ाए तो कैसा लगे? आपको तो लगे इसकी पूजा ही नहीं, दर्शन ही नहीं किया, इसे तो ढीला अकल नहीं, लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन जो मुनिराज होते हैं वो दर्शन करने आते हैं, वो ना चावल चढ़ाते ना अर्घ चढ़ाते। बताओ उनके दर्शन होते कि नहीं होते? भाई साहब होते ना, और आपसे अच्छे होते। क्यों? क्योंकि इन बाहर की क्रियाओं में धर्म नहीं है। असली धर्म क्या है? भगवान की ओर देखो और अंदर में झांको।
क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? उनसे नजर मिलाने लायक हो? जब आपके जीवन में अपराध होते हैं, शर्म आती है, तो आप किसी से नजर नहीं मिला पाते। आज तक आप भगवान से नजर मिलाने लायक नहीं बने, इसका मतलब क्या है? यू आर सो गिल्टी। इस अपराध बोध से भी ऊपर आना है। अपने आप को इतना इंप्रूव करो कि भगवान की ओर देखो तो कम से कम देख तो सको। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोलते हैं? निस्सही। मीन जितने संसार की बातें थी उन्हें दरवाजे पर पैर धोते समय बातों को, विचारों को भी छोड़ा। अब हम बात तो संसार की कर रहे, तो हाथ पैर नहीं धुले, निस्सही नहीं बोली गई। समझ गए ना? पैरों का मैल छूटना चाहिए, ये भी जरूरी है। धूल छूटना चाहिए, उतना ही जरूरी है कि चित्त का मैल भी छूटना चाहिए। रजनीश बाबू, आपको सुनाई या नहीं सुनाई मुझे ध्यान नहीं। एक बार राजेश जी, मैं यूनिवर्सिटी से लौट रहा, स्कूटर पे था, अहिंसा स्थल की रेड लाइट पे खड़ा था। रेड लाइट हुई थी, वो लगभग 1 मिनट की होती, 1.5 मिनट की। उतने टाइम में मेरे दिमाग में कुछ कौंधा, जो कौंधा तो इतनी बेचैनी हुई, लाइट ग्रीन हो गई। मैंने लाइट क्रॉस की, ग्रीन लाइट पे निकलेंगी, और अहिंसा स्थल के दरवाजे पे स्कूटर रोक लिया। तो वो गेट कीपर है ना, सब जानते हैं, तो उन्होंने सोचा शायद आना होगा, तो उन्होंने गेट खोल दिया। अब मैं अंदर गई नहीं। तो क्या हुआ भाई साहब, कुछ परेशानी? तबीयत तो ठीक। मैंने उत्तर ही नहीं दिया। मैं एक कविता लिखता, वो कविता आई थी दिमाग में। वो कविता जो विषय बता रहा हूं ना, इससे जुड़ी हुई थी। मैं आपसे पूछता हूं, मंदिर आते हो तो हाथ पैर धोते हो? धोते। कपड़े धुले पहनते हो? पहनते। सामग्री धोके लाते हो, चढ़ाते हो कि सही करते हैं? तो परिणाम भी धोते हो क्या? वो कविता थी, धुले हो भाव भव्यों के, भक्ति हर पाप धोती है। मन हो सीप गुणग्राही, तो हर परिणाम मोती है। भविक जन भाव को देखो, नहीं जड़ कर्म को लेखो। भावना शुद्ध कर लो तुम, जो भव का नाश करती है। लंबी कविता है, पूरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अब आपको सेंस समझ में आए। मंदिर में प्रवेश करने के पहले आपको अपने परिणाम भी धोना पड़ेंगे। हाथ धोए, पैर धोए, कपड़े धोए, सामग्री धोई, लेकिन असली मुद्दे की चीज वो आज भी मैली बनी हुई। धोना क्या था? परिणाम धोना। परिणामों के प्रक्षालन के लिए जिनेंद्र देव के पास आते हो, रोज अपना एनालिसिस करो कि कल आए थे और आज आए थे, कितनी दूर पहुंचे। ये बच्चे रोज अपनी डायरी चेक करते हैं, 10 दिन में क्या क्या सीखा। करते हो कि नहीं करते हो? कभी अपने परिणामों को चेक करते हो कि 10 दिन में कितने सुधरे? नहीं करते। इसका मतलब भगवान का जो उपदेश था या आदेश था वो आप तक पहुंचा नहीं। इष्टोपदेश आज तक आपको मिला नहीं। ये ग्रंथ मिल जाएगा, यही रखा मंदिर में, लेके पढ़ भी लोगे, लेकिन मर्म नहीं समझ पाओ। जरूरत है मर्म समझने की। इसमें छंद में और सारे जो शब्द हैं उनका 1 मिनट में अर्थ करके फिर मैं एक शब्द पे बताना चाहता हूं, उस पर फोकस करें। 10 मिनट है अभी। यस्य माने जिसके, स्वयं माने अपने, स्वभाव माने स्वभाव की, अवाप्ति माने प्राप्ति के, अभावे, ठीक है ना, उसके कारण कैसे हुई? अभावे कृतस्न कर्मणा। कृतस्न माने सारे, कर्मणा माने कर्मों। जिन्होंने सारे कर्मों का अभाव करके अपने स्वभाव को पाया, किसके बदले? सारे कर्मों का अभाव करके। चक्रवर्ती भरत ने मुनि दीक्षा ली थी
तो 6 खंड की विभूति छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? और यदि एक दाना भी रखते तो क्या मुनि दीक्षा सफल होती? ये सब कुछ छोड़ा और क्या पाया? अपना स्वभाव। तस्मयी संज्ञान रूपाय, ऐसे उन संज्ञान रूप, बस ये शब्द है सबसे इंपॉर्टेंट। इसका अर्थ किसी ने इसमें नहीं किया, जो किया तो विचित्र किया। संज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान किया सबने, वो अर्थ नहीं। बच्चों पाप पड़ता है मंदिर में जो ऐसा करते हैं। देखो भगवान की ओर पीठ करके बैठी है, चलो इधर मेरी ओर देखो, बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हो बैठ जाओ। सुनो क्या कहा, शब्द है संज्ञान रूपाय। क्यों भरत? संज्ञान माने क्या होता है? हिंदी का शब्द है सरल, लौकिक अर्थ बताओ। इन योर नोटिस, क्या आपके संज्ञान में ये बात थी? क्या आपकी जानकारी में ये बात थी? क्या आप जानते हो ये? समझ गए? तो संज्ञान माने क्या हुआ? दुनिया में चर्चाएं तो बहुत फैलती हैं, बातें बहुत फैलती हैं, आप कितना जानते हैं ये बताओ। तुम भगवान के बारे में कितना जानते हो ये बताओ। तुम मंदिर के बारे में कितना जानते हो ये बताओ। डिफरेंस समझ रहे? तो भगवान कैसे हैं? संज्ञान रूप। उन्हें लोकालोक का सब कुछ ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान है और अपने स्वरूप का संज्ञान। वो नोटिस अपने को लेते हैं, पर को नोटिस में नहीं लेते। मैं एक एग्जांपल दूं। इन बच्चों की अम्माएं यही बैठी है ना, छोटे छोटे बच्चों की, है ना? आपसे पूछता हूं, इन बच्चों का यदि ग्रुप फोटो आए तो उसमें सब आपको दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं, लेकिन संज्ञान किसका लेती हो? मेरा बच्चा कहां है? अब ज्ञान और संज्ञान में अंतर समझ में आया? संजय भाई तो क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे तो सरल तरीके से समझाना, मुझे कठिनाई कुछ करनी नहीं है, नहीं तो ये बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चे तो बच्चे, बच्चों की अम्मा और बापू नहीं समझेंगे। खतरा तो ये है, क्योंकि वो भी बड़े तो हो गए लेकिन दिमागी तौर पे नहीं हुए, अभी धर्म की जानकारी में नहीं हुए, बाकी शरीर से हो गए, उम्र से हो गए। रजनीश बाबू सच बताइए, ये ज्ञान और संज्ञान, इनके डिफरेंस पे सोचा था? भगवान लोकालोक को जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं, वो ज्ञान है, संज्ञान नहीं है। संज्ञान क्या है? कि निज स्वरूप को ही संज्ञान होता है और पर का ज्ञान। तो भगवान कैसे हैं? संज्ञान रूप है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रस। अब अर्थ समझ में आ रहा है भाई साहब? ये स्तुतियां जो आप पढ़ते हैं राजेश जी, अर्थ समझ में आ रहा है? सकल गे ज्ञायक, ये हुआ ज्ञान। तदपि, ऐसा होते हुए भी सारी दुनिया जानने में आ रही, फिर भी निजानंद रसलीन, भगवान दुनिया में लीन नहीं, वो मजे नहीं ले रहे उसके। समझ में? हे कहां लीन? अपने संज्ञान अपना लिया और ज्ञान लोकालोक का। संज्ञान मीन्स नॉट सम्यक ज्ञान, नॉट लोकालोक का ज्ञान। लोकालोक का ज्ञान तो ज्ञान है, संज्ञान नहीं। संज्ञान मात्र अपने हित का होता है, संज्ञान मात्र अपना होता है, पर का कभी संज्ञान नहीं। अब पढ़िए इसमें, जिस किसी ने भी लिखा ना, तो पता नहीं किसने किया, पर ये अर्थ सही है, क्योंकि आचार्य ने सोच समझ के लिखा। क्यों? देखो, स्वभावाप्ति, स्वभाव की प्राप्ति हुई,
तो जब उन्हें प्राप्ति ही स्वभाव की हुई है, लोकालोक की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो लोकालोक का संज्ञान कैसे ले ले? समझ गए ना? ये ज्ञान और संज्ञान का अंतर आपको सीखना। मंदिर में आएंगे, छत्र चमर भामंडल, ये सब ज्ञान के विषय। अष्टमंगल अष्ट प्रातिहार पंचमेरु, ये सब ज्ञान के विषय हैं, संज्ञान के विषय नहीं है। भगवान की जो अंतर्मुख मुद्रा है वो संज्ञान का विषय है, आपको नोटिस उसका लेना है। क्यों? सच बताओ, यदि वेदी पे छत्र चमर भामंडल सब कुछ हो और भगवान नहीं हो तो ढोक दोगे, बल्कि व्याकुल हो गए, अरे डॉक्टर साहब को फोन करो, भगवान कहाँ है? फ्रेंड्स समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ज्ञान और संज्ञान में अंतर ख्याल में आ रहा? दिखते हैं आपको छत्र चमर भामंडल, लेकिन उनको आप नमस्कार नहीं करते, उनको पूज्य नहीं मानते। समझे? ये ज्ञान और संज्ञान का अंतर यदि जीवन में समझ में आ गया तो आपको सारी भक्ति विनय और धर्म समझ में आ जाएगा, अध्यात्म समझ में आ जाएगा, भगवान का उपदेश समझ में आएगा। शब्द सरल है, शब्द कोई कठिन नहीं है, बट ये डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। आज तक हमने शब्दों को पढ़ा, रटा, सीखा, लिखा, हमने पास काय में होना सीखा है, परीक्षा में पास होना सीखा, अपनी दृष्टि में पास होना नहीं सीखा। संज्ञान वो होता है जो अपनी दृष्टि में पास हो। सारी दुनिया आपकी तारीफ करे, आप क्या अपनी नजरों में तारीफ की होगी? एक शब्द चलता है जिसे कहते हैं मुगालता। हमारी बिटिया कभी कहती है बहुत अच्छी बच्ची हूं, एक ही शब्द कहते हैं, बेटा मुगालता, इसी को कहते हैं। हमने अपने आप को यदि इस पर्याय में, इस अवस्था में, संसार के विषय भोगों में रहते हुए अपने आप को अच्छा मान लिया तो इसका नाम क्या है? मुगाल। पैसे से अच्छा मान लिया तो मुगालता है भाई साहब। गाड़ी बंगला बिल्डिंग इनसे अच्छा मान लिया तो मुगालता है। बच्चे अच्छे मिल गए तो मान लिया मैं बड़ा हूं तो मुगालता है। आप पहले ये देखो कि भगवान की नजरों में पास हो रहे या नहीं हो रहे, कितने नंबर मिलते हैं उनकी नजरों में। राजेश जी पिछले साल भी 10 लक्षण में आते थे और ये 10 लक्षण आ गए। हाउ मच इंप्रूवमेंट इन योर फीलिंग्स, इन योर सेंस, इन योर थॉट्स। यदि वही खड़े हैं तो साल तो बीत गई, हमारी आयु भी उतनी बीत गई, लेकिन हम बढ़ नहीं पाए। एक आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा, ये शायद आप लोगों को पसंद आए, बच्चों को तो जरूर आए। एक था शेख चिल्ली। कौन था बेटा? शेख चिल्ली। तो उसे आदत थी थोड़ी अफीम का नशा करने। तो एक बार उसे ससुराल जाना था। पहले तो लोग ऐसे जाते थे, दामाद लोग अपनी साइकिल से 4 कोस पे ससुराल होती थी तो चले जाएंगे। तो उसने ससुराल जाने के लिए साइकिल ठीक करवाई, हवा पानी सब टिच फिट करवा, तेल वगैरह डलवा लिया, चकाचक चले। हाँ बिल्कुल चल रही है, बेआवाज चल रही है। फिर कपड़े लगते भी बढ़िया पहने। तो कपड़े पहनने अंदर गया तो साइकिल स्टैंड पे खड़ी कर दी। अब लौट के आया, साइकिल पे चढ़ा, पैडल मारना शुरू किया तो कहता वाह, अब की बार तो मिस्त्री ने गाड़ी इतनी बढ़िया ठीक की है, इतनी बढ़िया साइकिल संवारी है कि पानी की तरह चल रही है। रात भर आराम से गीत गाता रहा, पैडल मारता रहा। सवेरे जब नशा उतरा देखा तो वहीं था। क्यों? गाड़ी स्टैंड से नहीं उतरी। पैडल मारने की कीमत नहीं है, पहले गाड़ी स्टैंड से उतरा। स्टैंड पे लगे लगे कितना पहिया घूमेगा, आप 1 इंच आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। ऐसे ही हमारी मान्यता यदि वहीं अटकी हुई है, विषय भोगों में, शरीर में,
सांसारिक उपलब्धियों में भी हमारी हित भावना अटकी हुई है, हमने अपने आप को बड़ा माना हुआ है, तो गाड़ी स्टैंड पे है, अब आप बीत रहे हैं, समय बीत रहा है, देह बीत रही है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं के वहीं अटके। पहले स्टैंड से गाड़ी उतारना पड़ेगी, पहले ज्ञान और संज्ञान में अंतर सीखना, ख्याल में, तब आप आगे बढ़ेंगे। आज तक आप मंदिर आते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि ये सब करते हुए कितना स्मूथली चल रहा है? पहले देखो कि ये जितना स्मूथली चल रहा है ना, ये देह की क्रिया, शब्दों की क्रिया, सामग्री ये स्मूथली है या आपके परिणाम स्मूथ? क्या आपके परिणामों में वो व्याकुलता घटी? कहीं तत्व ज्ञान बढ़ा? नहीं बढ़ा तो उसको सीखिए, समझिए। तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। उन संज्ञान रूप, भगवान तो संज्ञान रूप है, जो सठ चरण डुलते हैं पर भगवान एक को नहीं देखते, 100 इंद्र चरणों में झुकते हैं पर भगवान एक को नहीं देखते हैं। देखते तो किसको है? निजानंद रसनी। इस चीज को देखो और वैसा बनने की कोशिश करोगे, तब जैन बनोगे, तब जैन धर्म समझ में आएगा, तब इष्ट उपदेश समझ में आएगा, वरना भगवान तो बोलते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं। ख्याल में इन संकेतों को हम समझे और स्वयं भगवान बनने के रास्ते पे आगे बढ़े, यह मंगल भावना है। विशेष चर्चा करें। सहजानंदी सूत्र स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप